आर्यन का सबसे पक्का दोस्त समीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि आर्यन बिना बताए कहीं जा सकता है। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, हॉस्टल वालों ने कमरे को दोबारा सील कर दिया था, लेकिन समीर को हर रात आर्यन के सपने आते। सपने में आर्यन सिर्फ एक ही बात कहता, समीर नीचे देखो, नीचे बहुत अंधेरा है। समीर ने फैसला किया कि वो खुद रूम 404 की तलाश लेगा। रात के 2:00 ब्लॉक सी में वापसी समीर एक टॉर्च और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके दबे पांव पुराने विंग में दाखिल हुआ। पूरा गलियारा सुनसान था, सिर्फ पुराने पंखों के चलने की चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह रूम 404 के करीब पहुंचा, उसे वही ठंडक महसूस हुई जिसका जिक्र आर्यन ने अपनी डायरी में किया था। दरवाजे पर लगा सरकारी सील फटा हुआ था। समीर ने जैसे ही दरवाजा धकेला, वो बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। बिस्तर के नीचे का राज समीर ने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। आर्यन के बिस्तर के ठीक ऊपर छत पर एक गहरा काला धब्बा बन गया था, जो धीरे धीरे फैल रहा था। समीर को आर्यन की वो बात याद आई, नीचे देखो। उसने हिम्मत जुटाई और घुटनों के बल बैठकर बिस्तर के नीचे टॉर्च मारी। वहां कुछ नहीं था सिवाय धूल और एक पुरानी किताब के। लेकिन जब उसने धूल हटाई तो उसने देखा कि फर्श की एक टाइल थोड़ी उखड़ी हुई थी। समीर ने उस टाइल को निकाला तो उसके नीचे एक गहरा, तंग संकरा रास्ता था जो नीचे की तरफ जाता था, जिसका नक्शा हॉस्टल के किसी रिकॉर्ड में नहीं था। समीर नीचे उतरा तो वहां की बदबू से उसका दम घुटने लगा। वहां पुराने लोहे के बिस्तर और कुछ सड़ी हुई फाइलें पड़ी थीं। टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी और समीर की चीख निकालते निकालते रुकी। वहां आर्यन बैठा था, पर वो अकेला नहीं था। उसके सामने वही बैच 2005 वाला लड़का बैठा था, जिसका शरीर अब बिल्कुल काला पड़ चुका था। वह लड़का एक पुरानी सुई नीडल से आर्यन के हाथों पर कुछ खोद रहा था। आर्यन की आंखें खुली थीं, पर वो पत्थर की तरह सफेद हो चुकी थी। वो जिंदा तो था, पर उसका दिमाग शायद उस चीज के कब्जे में था। अब तुम्हारी बारी है, समीर ने चिल्लाकर आर्यन को पुकारा। आर्यन, मेरे साथ चलो। जैसे ही समीर की आवाज गूंजी, वो बैच 2005 वाला लड़का अजीब तरह से मादा और समीर की तरफ देखने लगा। उसने अपना मुंह खोला तो उसके गले से हजारों कीड़ों के निकलने जैसी आवाज आई। हमें तीसरा मिल गया। अचानक बेसमेंट का रास्ता अपने आप बंद हो गया। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दीवार बन चुकी थी। अब समीर, आर्यन और वो भटकती रूह उस अंधेरे बेसमेंट में कैद थे। आर्यन धीरे से बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों से न बोली गई हो। समीर, तुमने यहां आकर गलती कर दी। इसे नए जिस्म चाहिए थे। अब हम दोनों इसकी दीवारों का हिस्सा बन जाएंगे। अगली सुबह की खामोशी सुबह, जब सफाई कर्मचारी ब्लॉक सी पहुंचा तो उसे कमरे 404 के बाहर समीर का मोबाइल मिला। कैमरा चालू था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और पीछे से 2 लड़कों के रोने की आवाज आ रही थी। हॉस्टल प्रबंधन ने उस पूरे ब्लॉक सी को गिराने का आदेश दे दिया, लेकिन मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि जब पहली दीवार तोड़ी गई तो उसके अंदर से 2 ताजा इंसानी कंकाल कंकाल मिले, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जबकि उस विंग को बंद हुए तो बरसों गुजर चुके थे।